नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक वीडियो बताया था जिसमें ट्रैफिक कर्मियों द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, ये देखिए अभी भी देखिए, उधर भी किया, उस साइड भी वो देखिए, ये कहते हैं बाद में कि ट्रैफिक पुलिस गलत करती है। अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट कर जाए, किसी को हिट करके जाए, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे इनकी गाड़ी को पकड़ा जाएगा। कल हमने एक वीडियो बताया था, जो वीडियो अपलोड किया था। हम वैसे ही कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को जनता तक लाना हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, क्योंकि वो चीज़ें लाना भी जरूरी है। अगर एक पक्ष दिखाया तो दूसरे पक्ष की भी बात सुनना, उनकी बात को रखना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। और इसीलिए आज हमें ज़रूरत पड़ी कि उन ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से बात की जाए कि आखिर जो वीडियो वायरल था जिसमें बताया जा रहा था उस युवक को डांटा गया और एक थप्पड़ भी जड़ा गया, आखिर क्या है पूरी सच्चाई, वो आपके समक्ष रखेंगे। हमने पहले ही कहा हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, जो सत्य वो सामने लाएंगे, क्योंकि कल भी हमने बताया था क्या ऐसा करना ज़रूरी था। आखिर क्यों ऐसे हालात हुए कि उस युवक को रोकना पड़ा, क्योंकि जो स्टंटबाजी भी कर रहा था किसी को पीछे हिट कर भी आया था। तो हमारी सच्चाई आप तक रखिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरह से विभाग सही है या पूरी तरह से गलत है, या आम जनता युवक सही है या वो गलत है, पर इन्हीं की जुबानें सुनते आखिर सच क्या था। इसीलिए हमने आज सर को कॉल की, तो हमने कहा सर हम भी सच जानना चाहते हैं। इन्होंने पूरी हमें जब बात बताई तो हमारी ड्यूटी थी इनकी बात को भी आप तक रखना। सर, एक वीडियो था जो हमने भी अपलोड किया था, आखिर क्या उसकी सच्चाई, ये भी जानना ज़रूरी है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को जनता तक रखना हमारी ड्यूटी है। क्या हुआ था, ऐसी क्या पदान पड़ी थी कि जो आपने मोटर बाइक वाले को रोका था, उसके बाद गुस्सा भी किया था उस पर, तो एक थप्पड़ भी जड़ा, आखिर क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। एक्चुअली मैडम, हम लोग पनामा चौक से आ रहे थे यहाँ विक्रम चौक की तरफ। जैसे हम यूनिवर्सिटी के पास पहुँचे, आगे ब्लैक टॉप का काम चल रहा था, डाइवर्शन लगाई थी। इतने में ये बाइक वाला इसने इमीडिएटली चलते चलते अपना टायर जो है हवा में ऊपर उठा दिया, आगे से स्टंट करना शुरू कर दिया। वहाँ से यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियाँ आ रहे थे और ये उन पे गिरने लगा, तो उन्होंने शॉट डाला। फिर ये उन्होंने कहा इसको चेज़ करो। अब हम भी डर गए, हमने कहा चेज़ किया कहीं इसको लग ना जाए, ये मर ना जाए। इसने फिर दोबारा बाइक का वो फिर आपने रोकते रोकते फिर भी इसने बाइक स्टार्ट रखी, फिर स्ट्राइक रखी और हाँ ये कट करने लगा, कभी राइट लेफ्ट ये वो करता आप वहाँ सामने खड़े हैं। हाँ, नहीं हम इसके पीछे फिर हमने चलना शुरू कर दिया। आगे ये विक्रम चौक के पास जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, वहाँ ब्लैक टॉप हो रहा था। ब्लैक टॉप की वजह से थोड़ा जाम लगा था, ये उसमें रुका तो लोगों ने हमें कहा इमीडिएटली इसको पकड़ो। तो जैसे ही हमने पकड़ा तो हमें लोगों की वो मांग थी, जो लोग थे आगे पीछे, लोगों की डिमांड के इमीडिएटली इसको पकड़ो, ये मर जाएगा। हमने इसको बचाने के लिए पकड़ा, तो हमें थोड़ा गुस्सा भी आया कि इस उम्र के बच्चे भी हमारे हैं, अगर ये मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये तो माँ बाप के लिए भी परेशानी। मैं तो आपके माध्यम से बच्चों को और माँ बाप, उनके पेरेंट्स को ये अपील करता हूँ कि आप इनको ऐसे बाइक लेके ले दे दें और इनको एजुकेट करें, भाई ये स्टंट मत करें। जैसे अभी इस सिद्धना में आपने देखा कितने बच्चे मार गए स्टंट करके। अब ये हम भी लोकल पुलिस है, हमारे भी बच्चे हैं, उस वजह से हमने डांट डपट अगर करते हैं तो एज ए गुड फेथ करते हैं। उसके बाद हमने इसका बाइक सीज़ किया। सीज़ करने के बाद इसको बिठाया, इसके साथ 4-5 घंटे चौकी अफसर ने और मैंने काउंसलिंग की और समझाया इसको। इसके पेरेंट्स को भी हमने फ़ोन पे बताया। तो एज ए गुड फेथ जो भी हुआ, गुड फेथ हुआ। ये भी सुना हमने कि पीछे से भी 2 लड़कियों को किसी को हिट करके आया था। 2 लड़कियों को हिट करने की कोशिश की, तो वो भी बड़ी मुश्किल से बच गई। तो उसी वजह से हमने इसको पकड़ा। तो यही कई बार होता ना सर, जब हम इस तरह के वीडियोज अपलोड करते हैं, लोग एकदम से सवाल उठाने शुरू करते हैं। तो इसीलिए आज हमने 2 बार आपको कांटेक्ट किया। हमने कहा नहीं, पहले जाकर बात करेंगे पूरी क्या, क्योंकि अगर उनके पक्ष हमने रखा तो आपका पक्ष भी रखना। कि लोग यही कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है कि थप्पड़ मारना या गुस्सा करना, तो हमारा भी कर्तव्य था आप तक वो आए और चीज़ें जाने, आखिर सच क्या था, क्यों ऐसी आपदा आन पड़ी कि आपने उस बच्चे को डांटा और थप्पड़ लगाया। एक तो बच्चा वो स्टंट करने से खुद मरने लगा, उसको हेड इंजरी हो जाती। नंबर 2-3 बच्चे और बच्चियों को ज़ख्मी करने लगा था। उसी वजह से हमने उसको थोड़ा डांट डपट की कि भाई आप अपनी लाइफ और अगलों की लाइफ को ना खिलवाड़ करें। धन्यवाद सर। इस समय हम जम्मू के विक्रम चौक में, जाना मना चौक है, और आप देखते हैं कि 4 रास्ते यहाँ से आते हैं। एक देखिए उस साइड से आएगा ततवारी ओर से, दूसरा यूनिवर्सिटी साइड से,
और तीसरा जो यहाँ से जाता है एशिया से, और चौथा यहाँ वेयर से आता है। ये हमेशा खचाखच भरा रहता है। और कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी है कि स्टंटबाजी करना गलत बात है, अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डालते हैं। तो कल जिस तरह से वीडियो आया, यहाँ के यूनिवर्सिटी के आगे पीछे जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैं कॉल किया कि मैडम आपने वो चीज़ जो बताई है उसकी सच क्या है वो भी बताना आपका कर्तव्य है। तो सच बताना हमारा काम है। अगर एक पक्ष का बताया कि क्यों आप ट्रैफिक विभाग ट्रैफिक करनी है, उन्हें उस युवक को डांटा, क्या वो कर रहा था, क्या उसकी गलती थी। पर इन्होंने कहा कि उस समय लोगों की डिमांड थी इसे पकड़ा जाए। पहले ही 2 बच्चियों को हिट करने वाला था और जब वहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा था, डाइवर्शन था, उसके बाद ही भी उसने मोटरसाइकिल आगे से उठा दिया, स्टंटबाजी कर दी। जब ट्रैफिक पुलिस निकल रहे थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, इसने जिग-जैग करके मोटर बाइक को कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया, लोगों को हिट करते करते वो आगे तक पहुंचा। तो ट्रैफिक पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा उसके बाद भी वो नहीं रुक रहा था, तो उसके चलते इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया और उसे डांटा। उसके बाद माता पिता को इन्फॉर्म किया और बुलाया। उन्होंने कहा कि कहीं इसकी खुद की जान ना चले जाए। अगर ये लोग सख्ती नहीं बरते, हो सकता वो युवक आगे जाकर हिट करता या खुद अपने आप की उसके साथ कोई ऐसा घटना हो जाती जिसकी वजह से उसके माँ बाप पूरी उम्र दुख में ज़्यादा हो जाते। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य था दोनों साइड की बात को सुनना। पर ये ज़रूर कहेंगे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हर एक जम्मूवासी, हर एक देशवासी का कर्तव्य है। यही कहते हैं युवा पीढ़ी को, जब भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं तो उससे पहले ये जरूर सोच लीजिएगा आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके परिजन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सावधानी बरतिएगा, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो ज़रूर आप अपने माँ बाप को, अपने परिजनों को आंखों के आगे रखकर ड्राइव कीजिएगा। क्योंकि हमेशा आए दिन आप देखते हैं स्टंटबाजी के चलते कई युवा नौजवानों की जान चली जाती है, जिनके घर का चिराग बुझ जाता है। इसीलिए कई बार सख्ती करना भी ज़रूरी है। हमने पहले कहा हर जगह हम ये भी नहीं कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ही सही है और हर जगह ये भी नहीं कहेंगे कि युवक या जनता सही है। तो जो सच है हमने आपके सामने रखा, ज़रूर राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।